के टुकड़ों के रूप में उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छात्र छात्राओं, किसी शायर की पंक्तियां हैं कि हर जर्रा चमकता है अनवार इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम भी हैं तो खुदा भी है, हम भी हैं तो खुदा है, हम हैं तो खुदा भी है। हर सांस ये कहती है हम हैं तो खुदा भी है। हर संस्था, हर विद्यालय, हर परिवार, हर किसी बड़े आयोजन में ये विद्यार्थी वही हम हैं जिसके लिए वो कहता है शायर कि हम हैं तो खुदा भी है। अगर हमारे विद्यार्थी हैं तो आयोजन सफल है। हमारे विद्यार्थी अगर अनुपस्थित हैं तो आयोजन कागज पर अपनी शोभा खाली बढ़ा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत दिनों के बाद मुझे ये राष्ट्रीय मंच मिला। राष्ट्रीय मंच इसलिए कह रहा हूँ कि मंच पर नामचीन हस्तियाँ हैं। कई कार्यक्रमों में गया, बहुत सारे हमारे मित्र अधिकारी हैं, लेकिन अपर आयुक्त महोदय के प्रति मैं इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि अधिकारी होने के बावजूद साहित्य में रुचि रखना और विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में अपना समय देना और विद्यालय के बाहर ही अपना अधिकारी का चोला उतार कर विद्यार्थी बन जाना, ये मुझे कृतज्ञता की तरफ प्रेरित करता है, नमित करता है, उस व्यक्तित्व को प्रति नमित करता है। मैं कहाँ से महापंडित के विषय में बात शुरू करूं? महापंडित के विषय में बात करना, समीक्षा करना उसी के बस की बात है जो स्वयं महापंडित हुआ। मैं उनका पाद स्पर्श जरूर कर सकने का कुछ प्रयास करता हूँ। जब भी विद्यालय में आता हूँ, मैं खुद शिक्षक पुत्र हूँ, अध्यापक पुत्र हूँ। विद्यालय में ही मेरा जन्म हुआ, विद्यालय में पालन पोषण हुआ और विद्यालय में ही धीरे धीरे पढ़ते लिखते कुछ शब्द शिल्प बनाने का हुनर सीख सका। इसलिए जब विद्यालय में आता हूँ तो लगता है विद्यालय में नहीं, मैं अपने घर में किसी कार्यक्रम में शरीक हो रहा हूँ। मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ? असमंजस में इसलिए हूँ कि महापंडित के विषय में बात करना बिना पांडित्यपूर्ण अध्ययन के, बिना पांडित्यपूर्ण अध्ययन के, बिना पांडित्यपूर्ण वाचन के, बिना पांडित्यपूर्ण लेखन के इतने बड़े महापंडित के विषय में कोई टिप्पणी, कोई समीक्षा आसान बात नहीं। बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णित हैं। बच्चों को कक्षा 6 से लेकर स्नातकोत्तर तक कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। उनकी रचना धर्मिता, उनका पाथेय, उनका जीवन का पाथेय, उनके जीवन की उपादेयता, उनकी शिक्षा की उपादेयता तय करती है। लेकिन बंधुओं, जब कोई लेखक, कोई रचनाकार अपनी रचना यात्रा को जीवन यात्रा बना लेता है, तब वह महापंडित बन जाता है और तब वह महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। महापुरुष होना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन महापंडित होना बड़ी बात है। और राहुल सांकृत्यायन जी सचमुच में बड़े इंसान भी थे। हमारे बड़े आदरणीय कवि नीरज जी कहते थे कि रचनाकार वही बड़ा होता है जो इंसान बड़ा हो, जिसमें इंसानियत हो। तो महापंडित के लिए इसलिए महापंडित नहीं हुए कि खाली ग्रंथों का पठन किए, 36 भाषाओं को ज्ञाता थे, 168 ग्रंथों का पठन किए, इसलिए नहीं महापंडित थे। इंसानियत का सबूत था उनके अंदर। मानवता की पूजा करते हुए पूरे वैश्विक मानचित्र पर मानवता का संदेश दिए, इसलिए भी महापंडित हुए। उनकी यात्रा, उनके जन्म से लेकर के, उनके ग्रामीण जीवन से लेकर के, उनके विद्यालय की यात्रा, फिर विद्यालय से लेकर के देश विदेश तक की यात्राएं, उनकी रचना धर्मिता, उनके लेख को मात्र 10-15 मिनट में कहा नहीं जा सकता है। यूँ तो मंच के शिष्यता सिर्फ वक्तृता में है, कागज़ के पन्नों में नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि कागज़ के पन्नों में भी कुछ लिख लूँ। मंच पर एक से एक विद्वान आएंगे, शायद मैं पूरी बात भूल जाऊँ, विस्मृत हो जाऊँ। इसलिए उनकी रचना यात्रा के कुछ अंश मैंने कागज़ पर लिखे हैं। मौका मिलेगा तो मैं आपके सामने रखूँगा और नहीं तो फिर अपनी बात कह करके अपना स्थान ले लूँगा। मैं भाग्यशाली हूँ
कि महापंडित राहुल संकीर्त्यायन जी की इस मिट्टी को नमन करने का मुझे मौका मिला। इस मिट्टी को माथे पर अपने चंदन की तरह लगा के घर लौटूंगा, क्योंकि पुस्तकों में पढ़ना अलग बात है और जा करके ऐसे देवर्ष, ऐसे महापंडित के जन्मभूमि पर प्रणाम करना ये भाग्य की बात है। लेकिन भाग्य से भी अधिक हमारे मंच पर जो हमारे कवि मित्र हैं ये सौभाग्यशाली हैं। मैं तो खाली भाग्यशाली हूँ। मैं यहाँ आकर के सौभाग्यशाली हुआ इनसे मिल करके महापंडित राहुल संकीर्त्यायन जी की जन्मभूमि को प्रणाम करके, लेकिन ये जन्मना सौभाग्यशाली है। डॉक्टर गोपाल दास नीरज जी कहते हैं आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये जन्मना सौभाग्यशाली है। मैं तो आके मिलके मैं भी सौभाग्यशाली हो गया। और अब मैं आता हूँ विषय वस्तु पर। भाषा शिल्प की बात कही जा रही है। खाली भाषा शिल्प की बात करें तो उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा थी। उनकी रचना धर्मिता की, खड़ी बोली के लिए वो आग्रह करते थे और हमेशा हिंदुस्तानी भाषा का विरोध करते थे। वो कहते थे कि हमारी देवनागरी लिपि में जो दृढ़ता है, जो मातृत्व है, जो अपनत्व है, वो हिंदुस्तानी भाषा में नहीं है। हिंदुस्तानी भाषा उर्दू मिश्रित भाषा है और उर्दू की लिपि जो है वो फारसी और अरबी लिपि में लिखी जाती है। अगर उर्दू अपने आप में शक्तिशाली होती तो अरब और फारस से वो बाहर नहीं की जाती। उनका शिल्प जो है, उनका जो शैली है, भाषा की बात तो मैं कर दिया, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, और उनका जो शैली है वो विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली। विवरणात्मक शैली में साधारण रचनाएं जो समाज को स्पर्श करती हुई निकल जाती हैं। विवेचनात्मक शैली में इतिहास, दर्शन, तथ्यान्वेषी चीज़ों की रचनाएं, और व्यंग्यात्मक शैली में समाज की विद्रूपताओं पर व्यंग, समाज के रूढ़ियों पर व्यंग, समाज के पाखंडों पर व्यंग। और यही व्यंग उनको गद्य का कबीर बनाता है। जैसे पद्य काव्य में हम कबीर को पढ़ते आए हैं, पद्य काव्य में सूर को पढ़ते आए हैं, तुलसी को पढ़ते आए हैं। उनमें कबीर थोड़े से मारक प्रतीत होते हैं, क्योंकि पाखंड का विरोध करते हैं, पाखंड को नकारते हैं और पूरी सभा में ललकार करके अपनी बात कहते हैं। भाषा मिली तो मिली नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भाषा को दरेरा कहकर अपनी बात करते हैं। राहुल संकीर्त्यायन जी वही बात गद्य में करते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे धर्म की क्षय लिखते हैं, तुम्हारे सदाचार की क्षय, तुम्हारे धर्म की क्षय, तुम्हारे भगवान की क्षय। ऐसा आज तक कोई रचनाकार किसी की हिम्मत नहीं हुई लिखने की जो इतनी बड़ी बात लिख दे और सीना तान के लिख दे। इसलिए मैं उनको भाषा का कबीर भी मानता हूँ। अगर वो भाषा के प्रकांड पंडित हैं तो मैं भाषा का कबीर मानता हूँ। और किस भाषा में बांधूं, किस भाषा में मैं इनको सीमांकित करूं, जो स्वयं 36 भाषाओं का ज्ञाता, 108 ग्रंथों का प्रणेता हो, उसको भाषा में बांधना, उसको सीमा में बांधना, उसको रचना धर्मिता के कुछ पृष्ठों में बांधना, ये न्याय संगत नहीं प्रतीत होता है। कनेला गांव से जन्म लेकर कनेला गांव के भाग्यशाली लोग, सौभाग्यशाली लोग और उनके परिवार के लोग, आदरणीय पांडे जी बैठे हुए हैं। जब मैं आया बड़े ही भावातुर होकर इन्होंने स्वागत अभिनंदन किया, और जब मैं जाना कि आदरणीय संकीर्त्यायन जी के परिवार के हैं तो मैंने इनको मौन प्रणाम किया। संस्थाएं संचालित होती हैं शासन द्वारा, शासन प्रशासन संस्थाओं में और बड़े साहित्यकारों के लिए वो आयोजन करती हैं। लेकिन अगर घर परिवार के लोग अपने पूर्वजों को याद करने के लिए इतने तन मन से, इतने भावपूर्ण ढंग से वो अगर आयोजन में अपनी की सहभागिता करते हैं तो मुझे बड़े हृदय से प्रसन्नता होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि वो संस्कृति, वो धार, जिस संस्कृति की बात संकीर्त्यायन जी करते थे, आज उनके परिवार के रगों में भी दौड़ रही है। इसलिए उनके परिवार के प्रति भी मैं यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बच्चे जो अभिनंदन कर रहे थे, जिनकी फूल मालाओं में उनके हृदय धड़क रहे थे, मैं अपने प्रत्येक हृदय के स्पंदन से भी उनका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सौरभ कांत शर्मा जी के पहले जो संचालक महोदय ने जो संचालन किया, उनका बहुत उत्कृष्ट संचालन था। और उसके बाद आदरणीय शाक्या जी द्वारा जो सरस्वती गीत प्रस्तुत किया गया, वो तो भाव विभोर ही कर दिया गया। इतना भाव विभोर किया
कि सरस्वती वंदना मैंने लगभग हर मंचों पर, ये मंच की विशिष्टता है कि सरस्वती वंदना से ही कार्यक्रम शुरू होता है, लेकिन जब वो सरस्वती वंदना पढ़ रही थी तो लग रहा था कि कहीं परोक्ष रूप से सभागार में कहीं न कहीं सांकीर्त्यायन जी सूक्ष्म रूप से उस सरस्वती वंदना पर कर्तव्य ध्वनि कर रहे हैं। अब मैं सीधे विषय पर आ जाता हूँ। राहुल जी भाषा शिल्प की बात कर दिया, एक पंक्ति में हो गई। विस्तृत अगर भाषा शिल्प की बात होगी तो 2-3 घंटे भाषा शिल्प पर ही हमें बताना पड़ जाएगा। और उनकी जो शैली थी लिखने की, मैंने बताया विवरणात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, उस पर भी बात करेंगे तो एक एक रचना बताने में घंटों लग जाएंगे। मैं उनकी छोटी सी यात्रा कि कब केदार पांडे से राहुल बनने की यात्रा और फिर राहुल से पूरे विश्व के फलक पर महापंडित बनने की यात्रा, ये छोटी सी यात्रा के रूप में अगर मंच की अनुमति हो तो मैं अपना आलेख पढ़ दूं। अनुमति है तो? हालांकि सभागार में आलेख पढ़ने से बच्चे भी बोर होते हैं और श्रोता भी, लेकिन मेरी मजबूरी है इतने बड़े महापंडित को 2 शब्दों में अपने श्रद्धासुमन अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण कर लेना। ये